फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये वूल से ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने 4 और 5 में बनाई है, लेकिन इस ड्रेस को आप बाकी नंबर्स में भी बना सकते हैं। सभी साइज़ की चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर चोली बना ले जिस भी नंबर की आपको चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर घेरा स्टार्ट किया है, इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। मैं देखिए बीच वाला साइज़ बनाती हूँ 4 और 5 का। अगर 4 और 5 का बनाएंगे तो आप उससे 1 और 2 का, 3 का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह से इससे बड़ी का बना सकते हैं। अगर बिल्कुल छोटी बनाएंगे या बिल्कुल बड़ी ड्रेस बनाऊंगी तो फिर उसके स्टिचेस का आपको हिसाब नहीं लगेगा। और ये ड्रेस काफ़ी देर से इसकी डिमांड थी, क्योंकि ये देखिए इसके जैसी मैंने बिल्कुल एक समर थ्रेड में क्रोशिया का जो गर्मियों का धागा आता है बारीक वाला, उसमें मैंने ये बनाई थी। इसमें मैंने ये वाइट कलर का बेस बनाया था, उसके ऊपर हमने ये मल्टी कलर की किनारी बनाई थी। तो इसकी डिमांड थी कि मैम आप इसको वूल में बनाएं, तो ये मैंने वूल में बनाई है। तो किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं मल्टी कलर में। जैसे आप मान लीजिए होली के लिए बनाते हैं तो आप मल्टी कलर में इस तरह से बना लीजिए। ये जो मैंने वाइट की सारी किनारी की है, आप मल्टी में कर लीजिए। और इस तरह से भी बना सकते हैं एक कलर में। और यहाँ पर देखिए इसकी किनारी मैंने थोड़ी अलग तरीके से की है और इसकी किनारी अलग तरीके से की है। जो भी आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं, किनारी भी और कलर भी। और ये ड्रेस देखिए कोई मुश्किल नहीं है। एक मैंने ये ड्रेस अपलोड की हुई है, सेम यही ड्रेस है बिल्कुल। ये एक कलर में है और ये 2 कलर में है। इसमें हमने क्या किया है, ये सारी जैसे बनाई हमने, उसके बाद ये जो हमारे पास फ्रंट पोस्ट की कलियां हैं इसके ऊपर हमने एक एक ये वाइट कलर की किनारी बना दी है। तो ये तीनों ड्रेस बिल्कुल सेम है। जिस भी तरह से आपने बनानी है उस तरह से बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। और ये मेरी 3 प्लाई की वूल है, मैरून और वाइट कलर की। ये देखिए ये मैरून कलर है, इसमें शायद आपको थोड़ा रेड दिखेगा। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ डिज़ाइन दिखा देती हूँ जो मेरे चैनल पर अभी अभी न्यू मैंने अपलोड किए हैं। ये देखिए एक ये न्यू ड्रेस अपलोड की है, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने इस विंटर में न्यू अपलोड की हैं। ये वो वाली हैं। बाकी आपको मेरे चैनल पर काफ़ी सारी ड्रेसेस मिलेंगी। उन सब की मैंने एक वुलन ड्रेसेस नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं अगर आपने और ड्रेसेस चेक करनी है। एक ये देखिए ये ड्रेस है, इसमें मैंने रिबन पिरोया हुआ है और ये फ्लावर्स के साथ मैंने बनाई है। ये देखिए। और एक ये सारे न्यू डिज़ाइन है जो मैंने इस विंटर के लिए अपलोड किए हैं। बाकी अभी और अपलोड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 17 चेन मैंने यहाँ पर बनाई है 17। फर्स्ट रो में मुझे 18 डबल क्रोशिया चाहिए 18, तो उसके लिए 17 चेन बनाई है। यहाँ पर हम हाथ रखेंगे। इसके बाद 3 चेन और बनाएंगे। ये 3 चेन है, इसको एक डबल क्रोशिया हम काउंट करते हैं। तो ये 3 चेन स्किप करेंगे। फोर्थ चेन में हमने जहाँ पर हमने हाथ रखा था, एक हमने देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, एक डबल क्रोशिया किया है और साथ में ये 3 की चेन है, इसको एक काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में बनाया। हर चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। 17 हमारे पास चेन थी तो 17 वो हो जाएंगे 17। एक हमने शुरू में जो 3 की चेन ली है तो फर्स्ट रो में मेरे पास 18 हो जाएंगे 18। तो 18 मेरे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया है 18। इसके बाद देखिए मैं आपको एक बार काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए इसको भी काउंट करेंगे साथ में, ये 1 और ये 2। उसके बाद देखिए 4, ये 6 हो गए, 10, 15 और ये 3 18 18। इसके बाद हमने 3 चेन लिए इस तरह से। 3 चेन लेकर वर्क को टर्न करेंगे। फर्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 3 की चेन आएगी, तो यहाँ पर स्टार्ट वाली चेन में हमने नहीं बनाना। नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये एक बनाया, सेम इसी जगह हमने एक डबल क्रोशिया और बनाया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चेन में भी 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से हमने ये रो कंप्लीट करनी है। हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन फर्स्ट वाली चेन में हमने सिर्फ एक बनाया है। इसी तरह से लास्ट में जो हमारे पास 3 की चेन है इसके ऊपर भी एक बनेगा। रो देखिए कंप्लीट कर ली।
हर स्टिच में, हर चेन में मैंने दो दो डबल क्रोशे किए हैं। ये सेकंड लास्ट जो चेन है इसमें भी देखिए दो बने हैं। अब लास्ट में जो हमारे पास 3 की चेन है इसके ऊपर हम एक बनाएंगे डबल क्रोशे। तो यहाँ पर मेरे पास 34 डबल क्रोशे हैं, 34। यहाँ से वर्क को टर्न करेंगे 3 चेन लेकर, लास्ट वाली में और पहले वाली चेन में एक एक बनाया, सेंटर में दो दो बनाए। तो अब देखिए यहाँ पर पहले वाला जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर 3 की चेन आएगी। सेकंड वाला जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशे करेंगे, एक बनाया एक और। फर्स्ट वाले के ऊपर एक, सेकंड वाले के ऊपर दो, इसके बाद ये एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में दो बनाएंगे। हर थर्ड चेन में अब हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 हैं, उसके बाद एक, दो और तीसरी चेन में 2 हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में सेकंड वाली में एक बनाएंगे, फिर ये थर्ड चेन है यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करूंगी इस तरह से। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। यहाँ पर देखिए हमने 2 बनाए हैं, फिर एक एक दो और लास्ट में एक एक है, एक और एक। तो अब यहाँ पर मेरे पास 45 डबल क्रोशे हैं, 45। हमने 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर वर्क को टर्न करेंगे। अब हमने आर्म होल बनाना है। फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशे है ऊपर, उसके ऊपर 3 की चेन आएगी। अब हमने पहले वाले के ऊपर नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाना है। नेक्स्ट में बनाया, यहाँ पर 5 मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, ये 2 और एक हमारे पास 3 की चेन है शुरू में। हर रो में 3 की चेन को हम एक डबल क्रोशा काउंट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 6 हो जाएंगे स्टिच। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन स्किप की। 11वीं चेन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ये 6 हैं तो यहाँ पर 6 6 12 और एक 13, 13 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाऊंगी। काउंट कर लें आप, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए। उसके बाद फिर से यहाँ पर 10 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वीं चेन में मैंने डबल क्रोशिया किया, यहाँ पर मैं 6 डबल क्रोशिया करूँगी, 6 इस तरह से। तो 6 मेरे पास यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 12 13 बैक साइड है, 6 6 और 13, टोटल मेरे पास 25 डबल क्रोशिया हैं। अब 3 की चेन, हमने 3 चेन बनाकर, ये फर्स्ट वाले के ऊपर नहीं बनेगा, नेक्स्ट के ऊपर बनेगा। 25 के ऊपर हम 25 डबल क्रोशिया बना लेंगे। रो को कंप्लीट करेंगे, हर चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे लास्ट तक। तो 25 के ऊपर देखिए 25 मैंने डबल क्रोशिया बना लिए। इस तरह से ये चोली तैयार हुई है। 5 मैंने इसकी टोटल रो बनाई है। अब आप चाहे तो चोली को यहाँ पर ज्वाइन करके, जैसे हम आर्म होल से बनाते हैं, वहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप 2 रो तक। इसके बाद हमने घेरा स्टार्ट करना है। 2 रो जो घेरे की है वो आपस में ज्वाइन यहाँ पर ना करें, अगर आपको चोली पहनाने में प्रॉब्लम आती है। कुछ मेरे फ्रेंड्स का कहना है कि चोली पहनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा खींच के पहनानी पड़ती है, तो 2 राउंड आप ज्वाइन ना करें। वो आप किस तरह से करेंगे, देखिए 3 हमने चेन लिए, 3 चेन लेकर फर्स्ट वाली जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 3 की चेन आएगी, तो यहाँ पर हम एक ही बनाएंगे। नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी, ये 2, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर 2। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट दोनों के ऊपर एक एक बनाएंगे, बाकी सभी के ऊपर जितने बीच में स्टिच हैं 2 2 बनाएंगे। 25 मेरे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया हैं, ये देखिए ये 2 2 बनाए हैं हमने। यहाँ पर 25 मेरे पास चेन थी, तो 25 में से जो 23 स्टिच हैं उनके ऊपर 2 2 बनाएंगे, 46 हो जाएंगे, 46, और एक फर्स्ट वाले के ऊपर और एक लास्ट वाले के ऊपर, तो 48 हो जाएंगे, 48। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। हर चेन में मैंने 2 2 डबल क्रोशिया किए हैं। ये हमारी सेकंड लास्ट चेन है जिसमें मैंने 2 बनाए हैं। धागा लिया, ये 3 की चेन है, यहाँ पर एक बनाएंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर मेरे पास 48 डबल क्रोशिया हैं, 48। तो एक रो मैंने बनाई है घेरे की। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी। एक रो
हमने ज्वाइन नहीं की घेरे की, उसी से चोली पहनानी ईजी हो जाएगी। तो ज्वाइन देखिए हमने कहाँ पर करना है, ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया, ये हमारी 3 की चेन है, 3 की चेन के बाद जो डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से मैंने राउंड को ज्वाइन किया। ये देखिए यहाँ पर 2 2 2 हैं, तो हमने सेकंड वाले स्टिच के ऊपर ज्वाइन किया है। यहाँ पर भी 2 हैं, ये 1 है और ये 1 है। इन दोनों को अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये भी हमारे 2 स्टिच काउंट होंगे सेंटर में, यहाँ पर एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, इसलिए मैंने सेकंड में ज्वाइन किया है। इसके बाद एक चेन ली, एक चेन लेकर हमने, ये देखिए इसको आप छोड़ दें, पहले वाले जो 3 की चेन है। इसके बाद हमारे पास देखिए 2 2 हैं, 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। तो जो पहले वाला स्टिच है हमारा, धागा लेकर इसको इस तरह से उठाकर मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया। 2 में से पहले वाले के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट करना है, धागा लेकर नेक्स्ट वाला जो स्टिच है, इन 2 में से नेक्स्ट वाला, इसकी चेन में बनाना है। लेकिन चेन के में बनाने के बजाय हम इन दोनों के सेंटर में यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया, धागा लिया। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास 2 है ये डबल क्रोशिया। पहले वाला जो डबल क्रोशिया है उसको इस तरह से उठा के फ्रंट पोस्ट बनाया, धागा लिया। नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में नहीं बनाएंगे, ये 2 के सेंटर में यहाँ पर बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया सिंपल, धागा लिया। फिर देखिए ये 2 है मेरे पास, पहले वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर बिल्कुल फ्रंट पोस्ट के साथ में यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया किया। इसी तरह से मैं राउंड को कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर आके मैं आपको बताती हूँ ज्वाइन किस तरह से करेंगे। लास्ट में देखिए किस तरह से हमने ज्वाइन करना है। ये हमने देखिए ये 2 हमारे डबल क्रोशिया हैं, नीचे इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, सेकंड वाले के ऊपर हमने डबल क्रोशिया किया। फिर हमारे पास 2 हैं फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया। अब हमारे पास देखिए एक इस साइड वाला स्टिच है, एक इस साइड वाला स्टिच है, तो इनको हम इकट्ठा 2 मानेंगे। तो अब देखिए ये पहले वाला, ये तो 2 हमने कंप्लीट कर लिए, पहले वाले के ऊपर बनाया, दूसरे वाले के सेंटर में बनाया। अब ये वाले 2 छोड़ देंगे। अब ये वाले 2 हैं, पहले वाले के ऊपर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, इस साइड वाला ये लास्ट स्टिच है जो फ्रंट पोस्ट किया। अब फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल साथ हम जो स्टिच है वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो उसके साथ वाला स्टिच हम इसको मानेंगे। तो ये शुरू वाली जो 3 की चेन है इसके यहाँ सेंटर में होल में डबल क्रोशिया किया। ये देखिए सेम उसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे। पहला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है, उसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद एक चेन ली, स्टार्ट करने के लिए हम एक चेन लेंगे, धागा लेकर पहला ही जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसी फ्रंट पोस्ट को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर हम फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट के साथ हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, ये देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ एक डबल क्रोशिया है। तो अब हमने फ्रंट पोस्ट के साथ यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। बनाने हमने यहाँ बिल्कुल फ्रंट पोस्ट के साथ यहाँ पर स्पेस में बनाने हैं, जो सेंटर में स्पेस है। तो अब हमने फ्रंट पोस्ट किया, इसके बाद एक चेन भी लेंगे, हर बार फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन लेंगे, धागा लिया, बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक और सेम प्लेस पर इस तरह से। फिर हमने ये वाला स्टिच स्किप करना है। इसके बाद देखिए ये 2 के ऊपर 2 हैं हमारे पास, तो पहले वाला जो फ्रंट पोस्ट है उस फ्रंट पोस्ट को उठा के फ्रंट पोस्ट बनाया। फ्रंट पोस्ट के बाद मैंने आपको बताया है एक चेन लेनी है, एक चेन लेकर यहाँ बिल्कुल फ्रंट पोस्ट के साथ जो स्पेस है यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, धागा लिया। अब आगे देखिए ये फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया है, ये देखिए इस स्टिच को हमने छोड़ दिया। इसके बाद फिर से देखिए फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया है, फ्रंट पोस्ट को लिया, फ्रंट पोस्ट बनाया, उसके बाद एक चेन ली, फिर ये डबल क्रोशिया से पहले मतलब फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल साथ वाले स्पेस है जो वहाँ पर 2 डबल क्रोशिया किए। इसी तरह से मैं राउंड को कंप्लीट करूँगी। फर्स्ट और सेकंड राउंड में हमारे पास 48 डबल क्रोशिया हैं। यहाँ पर देखिए डबल किए थे, 48 है 48, तो 48 के ऊपर मैंने 48 बनाए हैं। बस हमने एक फ्रंट, ये 2 में से एक के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया था, एक के ऊपर डबल क्रोशिया किया था। अब हमने यहाँ पर एक एक स्टिच हर कली में इंक्रीज किया है।
24 डबल क्रोशिया मैंने यूज़ किए हैं घेरा बनाने के लिए। तो 24 मेरी यहाँ पर कलियाँ आएंगी फ्रंट पोस्ट की, 24। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ये हमने फ्रंट पोस्ट किया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, एक चेन ली और बिल्कुल फ्रंट पोस्ट के साथ में हमने 2 डबल क्रोशिया किए, एक और ये 2। इसके बाद राउंड को ज्वाइन करना है। ज्वाइन देखिए फर्स्ट जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे और हम राउंड स्टार्ट करेंगे। हर बार राउंड हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट को उठाकर फ्रंट पोस्ट करेंगे। लेकिन फ्रंट पोस्ट जब हम बनाएंगे तो उसके साथ ये नीचे एक चेन भी होती है जो अभी हमने ली है, तो इस चेन को इस तरह से नहीं उठाना, हमने सिर्फ फ्रंट पोस्ट को लेकर राउंड स्टार्ट करना है। फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट बनाया, इसके बाद एक चेन ली, फिर उसी तरह से फ्रंट पोस्ट के साथ जो स्पेस है बिल्कुल यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशे करूँगी जैसे हमने लास्ट राउंड बनाया है। सेम राउंड रिपीट करेंगे। धागा लिया, फिर से देखिए यहाँ पर हमने 2, ये देखिए यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं, यहाँ पर भी फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं। अब इसके बाद धागा लिया, ये सारे स्टिच हम स्किप करेंगे। फिर जो नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है उसको लेकर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, एक चेन बनाई, फिर फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल साथ वाली स्पेस है जो यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सेम राउंड हमने रिपीट करना है बिल्कुल इस तरह से, एक फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया, उसके साथ एक चेन लेकर 2 डबल क्रोशिया किए हैं और इसके बाद ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है, उसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर ये फ्रंट पोस्ट को ही सिर्फ उठाना है, साथ में चेन को नहीं लेना। तो फ्रंट पोस्ट को लेकर मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया। इस राउंड में हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे। 2 राउंड देखिए हमने 4 राउंड बना लिए हैं, 4। पहला दूसरा राउंड सेम था, सेम स्टिच के साथ। तीसरा और चौथा, थर्ड और फोर्थ सेम है। यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं, फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं। अब हम फ्रंट पोस्ट के साथ 3 बनाएंगे, उसके बाद फिर से नेक्स्ट राउंड में फ्रंट पोस्ट के साथ 3 बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, एक चेन ली, हर राउंड में हमने फ्रंट पोस्ट के साथ एक चेन लेनी है और फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल साथ वाले होल में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। जब भी बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे, 2 और ये 3। तो अब फ्रंट पोस्ट के साथ 3 डबल क्रोशे बनाए, धागा लिया। इसके बाद ये नेक्स्ट जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसको लेंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर हम 3 बनाएंगे डबल क्रोशे। तो इसी तरह से आगे ये घेरा बनता जाएगा। ये देखिए अब फ्रंट पोस्ट के साथ 3 है। नेक्स्ट राउंड जब मैं बनाऊंगी तो उसमें भी फ्रंट पोस्ट के साथ 3 बनाऊंगी। तो आगे मैं घेरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए वूल जो है डार्क होने के कारण अगर आपको कुछ समझने में कन्फ्यूज़न है तो एक मैंने ये लास्ट ईयर ड्रेस अपलोड की थी, ये बिल्कुल सेम है। ये वाला घेरा और ये वाला घेरा बिल्कुल सेम है। अगर आपको डार्क कलर के कारण समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को ओपन कर लें, बिल्कुल सेम है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आगे मैं फिर आपको घेरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ किस हिसाब से मैंने स्टिच इंक्रीज़ किए हैं। यहाँ पर देखिए ड्रेस का घेरा मैंने कंप्लीट कर लिया है। टोटल मैंने इसमें 10 राउंड बनाए हैं, 10। ये देखिए फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में सेम स्टिच है। ये थर्ड है, थर्ड में देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं, फोर्थ में फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं। इसके बाद देखिए ये फिफ्थ है, फ्रंट पोस्ट के साथ 1 2 3 है। फिर सिक्स्थ में फ्रंट पोस्ट के साथ 3 है। फिर ये 7th राउंड है, फ्रंट पोस्ट के साथ 4 स्टिच हैं। फिर यहाँ पे देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ 4 स्टिच हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 फ्रंट पोस्ट के साथ। मतलब राउंड हमने एक एक बार रिपीट किया है। ये 3 3 4 4 5 5। और एक बात तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं तो फ्रंट पोस्ट वाला स्टिच हमने यहाँ से थोड़ा लंबा बनाना है, बाकी डबल क्रोशिया से। अगर ये वाला स्टिच आप थोड़ा लंबा लेंथी नहीं बनाएंगे बड़ा, तो यहाँ से आपकी ड्रेस में खिंचाव आएगा। ये देखिए 5 मैंने डबल क्रोशिया किए, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, ये देखिए फ्रंट पोस्ट हमने इस तरह से छोटा सा नहीं बनाना, थोड़ा ऐसे बड़ा रख के बनाएंगे, नहीं तो यहाँ से ड्रेस आपकी खींच जाएगी। एक चेन ली, इसके बाद यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाकर राउंड को ज्वाइन करना है।
डबल क्रोशिया जो है वो हम नॉर्मल बनाएंगे, लेकिन फ्रंट पोस्ट जो है वो हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो ये 5 मैंने डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये जो फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे, यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब इसके बाद हम वाइट कलर लगाएंगे, जो भी आपने सेकंड कलर लगाना है। ये डार्क कलर है, इसके ऊपर आप कोई भी लाइट कलर लगा सकते हैं। ये देखिए वाइट कलर को मैंने स्टार्ट किया, एक नॉट बना लेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के साथ जो चेन ली हुई है इसकी स्पेस में यहाँ पर मैंने धागे को स्टार्ट किया इस तरह से। तो अब यहाँ पर मैं 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाए, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया और एक ये चेन हो जाएगी। टोटल इसको काउंट करेंगे तो 8 हमारे पास होंगे। तो ये एक चेन को काउंट कीजिए, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक ही जगह पर देखिए बनाए, और ये 8 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद मैंने 3 चेन लिए, 3 चेन लिए। ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट है इनके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, पहले वाला जो फ्रंट पोस्ट है इसको इस तरह से हमने पकड़ लिया। ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को लेकर यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए, फिर नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट को लेंगे, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए, फिर नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट को लेकर सिंगल क्रोशिया किया। इसी तरह से लास्ट तक हमने जाना है। देखिए ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट हैं इनको हमने इस तरह से पकड़ के यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर फ्रंट पोस्ट को इस तरह से उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, लास्ट तक इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखिए ये हमारा लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट अभी रहता है, वहाँ पर मैंने बनाया। उसके बाद 1 2 और 3 चेन लिए। 3 चेन लेकर ये हमारा फर्स्ट राउंड है जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर मैंने लास्ट सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। धागे को रॉन्ग साइड ले जाएंगे और इसे एडजस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये आएगा। फिर सेकंड वाली स्टार्ट करेंगे। हर रो में हम इसी तरह से बनाएंगे। एक बार मैं और बना के बता देती हूँ। हमने एक नॉट बना ली, ये देखिए। अब फिर कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सेकंड जो हमारी कली है, ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट के बाद यहाँ पर हमने धागा स्टार्ट किया इस तरह से। यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो ये एक हो गया। फिर एक और बनाया, नेक्स्ट बनाया, ये 2 3 4 5 6 7 8 और 8 बनाएंगे। 8 बनाए मैंने। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसके बाद हमने 1 2 3 चेन लिए। 3 चेन लेकर ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, पहला फ्रंट पोस्ट बिल्कुल, वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 चेन बनाए। फिर ये नेक्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसको लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है, इसको लिया। तो इसी तरह से मैं लास्ट तक आऊँगी। लास्ट में देखिए 3 चेन लिए। 3 चेन लेकर ये हमारा पहला बिल्कुल स्टार्ट वाला राउंड है जिसमें हमने ये 2 डबल क्रोशिया किए थे, वहाँ तक हमने बनाना है। उसे लेकर मैंने लास्ट में सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे। तो इसी तरह से सारी कलियां हैं जो उनके ऊपर हम बनाएंगे।
बनाने के बाद आप एक बार इस तरह से इसे खोल दें। तो मैं राउंड को कंप्लीट करूँगी और यहाँ पर मैं आपको चोली की किनारी भी बता देती हूँ किस तरह से बनानी है। ये देखिए हमारे चोली के 5 राउंड हैं, 1 2 3 4 और ये 5 है। और ये एक राउंड है जो हमने घेरे का ज्वाइन नहीं किया था, तो हमने चोली के ही किनारी बनानी है, ये घेरे वाली रो में नहीं बनानी। तो यहाँ से मैंने 5th में स्टार्ट किया, इस तरह से धागा। इसके बाद हमने धागा लिया, यहाँ पर हम ये देखिए ये 3 है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे तो ये हमारा बैक पोस्ट होता है। एक हमने बनाया, सॉरी बैक पोस्ट नहीं है, ये हमारा हाफ डबल क्रोशे होता है। ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशे किए, धागा लिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे को लेंगे, 1 और ये 2 दो दो हम हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। और यहाँ पर बनाना है हमने 1 और 2, धागा लिया, हाफ डबल क्रोशे में हम तीनों फंदे एक साथ निकाल देते हैं। अब ये हमारा लास्ट है, यहाँ पर भी हमने 2 बार बनाया। इसके बाद टर्न लेंगे तो 2 चेन ली मैंने, 2 बार हमने बनाया इस साइड के लिए, इसी जगह 2 और बनाएंगे यहाँ पर, 1 और 2। तो कॉर्नर में हमने 4 बार बनाया है, बीच में 2 चेन ली है। इसके बाद धागा लिया, ये 1 और 2 स्किप करेंगे, 1 और 2, ये बीच में देखिए होल में हमने बनाया है, 2 बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे। ये देखिए यहाँ 2 स्किप करके 2 बार बनाया, फिर 1 और 2 स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। जैसे हमने इस साइड कॉर्नर बनाया है, दूसरी साइड भी कॉर्नर इसी तरह से बनेगा, बिल्कुल सेम। यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से हम आर्म होल की किनारी बनाएंगे। यहाँ से हम आर्म होल की स्टार्ट करेंगे। तो मैं अब आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारी कलियाँ मैंने बना ली है। बनाने के बाद देखिए ये इस तरह से रहेंगी। तो एक बार आपने इसको इस तरह से हाथ लगा के सारी को इस तरह से हमने फैलाना है, फिर ये यहीं पर टिकी रहेंगी। और ये देखिए एक मैंने धागा भी अंदर नहीं किया है, इस धागे को आपने इस साइड को करके बांधेंगे तो ये इस साइड को रहेगी। अगर आप इस धागे को इस साइड बांधेंगे तो ये यहाँ से मुड़ेंगी। तो एक धागा मैंने अभी नहीं बांधा है इसको। देखिए ये यहाँ पर शुरू में 2 स्टिच हैं, ये स्टार्ट वाले, बिल्कुल स्टार्ट वाले। तो ये फर्स्ट वाले स्टिच में हमने इसको बनाया हुआ है, सेकंड वाले स्टिच की ओर इसको ले जाएं यहाँ पर और यहाँ से इसे निकाल दें। देखिए यहाँ से इसे निकाल देंगे। अब आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दें। अगर आप इस साइड को इसको खींच के, ये देखिए ये वाला धागा है, हमने इसे इस साइड को करके बांधा है, तो ये सारी इस साइड पर रहेंगी। सारा बनाने के बाद आप एक बार इस तरह से इसे सेट कर लें ताकि ये इसी तरह से फिर एडजस्ट रहेंगी। तो अब चाहे तो आप इतना इसको बना सकते हैं। मैं अभी इसके बाद 2 राउंड और बनाऊंगी। ये जो हमारी वाइट किनारी है थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और इसके बाद एक रेड कलर की किनारी का राउंड भी बनाऊंगी। तो इसको हमने किस तरह से बड़ा करना है, ये देखिए ये इस तरह से है। अभी यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशे की रो बनाऊंगी। एक नॉट बना ली हमने, पहली जो हमारी 3 की चेन है, ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशे है, डबल क्रोशे की ये चेन है। उससे पहले ये 3 की चेन है, ये 3rd चेन से हमने स्टार्ट किया। यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशे किया, ये मेरा पहला सिंगल क्रोशे है। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारी ये देखिए ये डबल क्रोशे, उसकी चेन में सिंगल क्रोशे किया, फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे बनाया, फिर चेन ली, ये 4th हमने सिंगल क्रोशे किया, फिर एक चेन ली, 5th सिंगल क्रोशिया, एक चेन, 6th एक चेन, 7th एक चेन, और ये 8 हमारे पास थे तो ये 8वां हमारा सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ से देखिए ये इससे देखिए ये थोड़ी सी हमारी पत्ती बड़ी हो गई है। अब हमने इसके बाद चेन नहीं ली, नेक्स्ट में पत्ती में जाएंगे। ये जो पहली हमारी 3 की चेन है, 3rd चेन में सिंगल क्रोशिया किया। इन दोनों के बीच में मैंने चेन नहीं ली, सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद ये हमारा सेकंड वाला जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद हमने चेन लेनी स्टार्ट करनी है, चेन
और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, एक चेन लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यह आपकी मर्जी है, ये आपने राउंड बनाने हैं या आप यहाँ तक भी फिनिश कर सकते हैं जो हमने लास्ट राउंड बनाया था। ये लास्ट हमारा डबल क्रोशिया, देखिए लास्ट डबल क्रोशिया में बना लिया। इसके बाद मैंने चेन नहीं ली, नेक्स्ट पत्ती में जाएंगे। नेक्स्ट पत्ती में ये जो थर्ड हमारी चेन है यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी, इसके बाद फिर चेन लेनी स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए ये दो पत्तियाँ हमारी थोड़ी बड़ी हैं और ये देखिए ये छोटी हैं, थोड़ी सी मैंने इसको बड़ा किया है। इसके बाद हम इसके ऊपर रेड किनारी करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। और लास्ट में देखिए ये लास्ट डबल क्रोशिया की चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। और ये पहली जो हमारी 3 की चेन है इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, उस सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद यहाँ पर मैं रेड कलर स्टार्ट करूँगी। इस फंदे में से निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए ये हमारा पहला, इसके ऊपर पहला सिंगल क्रोशिया है, उसके बाद हमने चेन ली है, फिर सिंगल क्रोशिया है, फिर बीच में चेन ली है। तो जो चेन स्पेस है सिंगल क्रोशिया के बाद ये सेंटर में, यहाँ पर हमने पहला सिंगल क्रोशिया किया, एक और दो चेन लिए। फिर से देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके बाद हमने एक एक चेन ली है, तो चेन वाली जो स्पेस है वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया, दो चेन। फिर ये सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ सेंटर में सिंगल क्रोशिया, दो चेन। अब हमने दो दो चेन ली हैं, एक और दो चेन, एक और दो चेन, सिंगल क्रोशिया, एक और दो चेन। ये देखिए ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, ये लास्ट है, इन दोनों के सेंटर में इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारी एक पत्ती कंप्लीट हुई। इसके बाद देखिए धागा लिया हमने और ये जो हमारी चेन है, ये 3 की चेन है, इसको इस तरह से लेकर यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट की तरह मैंने स्टिच बनाया। इसके बाद फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये 3 की चेन के ऊपर जो सिंगल क्रोशिया किया है उसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। सिंगल क्रोशिया से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने दो चेन लेनी है, फिर सिंगल क्रोशिया के बाद सिंगल क्रोशिया किया, दो चेन। ये वाइट सिंगल क्रोशिया है, उसके बाद ये स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर दो चेन लिए, सिंगल क्रोशिया बनाया, दो चेन लिए, फिर सिंगल क्रोशिया किया, एक और दो चेन, एक और दो चेन लिए। ये लास्ट दो है हमारे पास सिंगल क्रोशिया, इनके सेंटर में जो चेन की स्पेस है वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह से ये बनी, ये देखिए। अब इसके बाद देखिए धागा लिया हमने, ये जो हमारी ये वाली जो है, ये ऊपर वाली 3 की चेन है, यहाँ पर मैंने इस तरह से उठाकर फ्रंट पोस्ट की तरह हमने बनाना है। 3 है, पहले दो निकाल दिए, फिर एक निकाल दिया। ये देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद हमने दो चेन नहीं ली हैं। देखिए इसके बाद हमने चेन नहीं ली, सिर्फ धागा लेकर इसको इस तरह से उठाकर हमने फ्रंट पोस्ट किया। इसके बाद फिर से हमने चेन नहीं ली, ये जो हमारी 3 की चेन है इसके ऊपर जो सिंगल क्रोशिया है उसके बाद जो स्पेस है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हम दो चेन बनानी शुरू करेंगे। देखिए ये इस तरह से आएगा। मैंने देखिए यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट बनाया है, आप चाहे तो इसे नहीं फ्रंट पोस्ट बनाना चाहते तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने देखिए लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया है
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर उसके बाद जो स्पेस है एक चेन वाली वहाँ पर भी बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपने किस तरह से बनाना है। 2 चेन लेकर यहाँ पर बनाया, देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर ये यहाँ से इस तरह से दिखेगा। अगर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे तो ये इस तरह से आएगा। तो मैं राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने, देखिए इस तरह से है। यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया किया, इन दोनों सिंगल क्रोशिया के बीच वाली स्पेस में धागा लिया। अब यहाँ पर इसे लेकर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये पहला जो सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। ये देखिए ये इस तरह से जो पत्तियां हैं, ये वाली पत्ती ऐसे नीचे रहेगी, ये इसके ऊपर आएगी। थोड़ा सा आप ऐसे इसको ऊपर रख लें। तो इस तरह से रख के आपने सारे सेट करनी है। और ये सेंटर वाली भी ये सारी इस तरह से आएगी। देखिए एक बार इस तरह से, जैसे हमने हाथ लगा के इसको इस तरह से सेट करना है, इसी तरह से ये साइड वाली जो फ्रिल है इसको भी इसी साइड को हमने ऐसे सेट करना है, इसको भी और इसको भी। फिर ये बिल्कुल इसी तरह से सेट रहेगी। नहीं तो देखिए ये हमने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रखा है, उससे ये फ्रिल बनती है। ये देखिए अब देखिए ड्रेस सेट हो गई। अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। 11 इंच इसका डायमीटर तैयार हुआ है, 11 इंच। 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए है ये। आप अगर डायमीटर छोटा रखना चाहते हैं तो ये बीच में जो हमने रेड कलर के राउंड बनाए हैं, एक राउंड आप कम बना सकते हैं। अगर 4 नंबर में आपने डायमीटर कम रखना है, 5 के लिए ये ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने घेरे का एक राउंड ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ पर फिर आप डोरी पहना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने घेरे के लिए फर्स्ट राउंड में हमने 48 स्टिच किए थे, 48। मतलब मैं घेरा बनाने के लिए 24 डबल क्रोशिया यूज़ करती हूँ, 24 का डबल 48। तो अगर आपके पास 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है तो चोली के लास्ट में आपके पास 24 डबल क्रोशिया होते हैं, तो उसके भी आपने 48 ही करने हैं, 48। मतलब यहाँ पर हमने एक एक बनाया था दोनों साइड, क्योंकि हमारे पास 25 थे तो हमने 48 बना लिए थे। लेकिन उसमें हमारे पास पहले ही 24 है, जो 24 का डबल, तो सभी में आपने फिर दो दो बनाने हैं। 4 नंबर में 48 डबल क्रोशिया करने हैं आपने। बस 4 और 5 का जब आपने घेरा बनाना है, दोनों के फर्स्ट राउंड में आपके पास घेरे के फर्स्ट राउंड में 48 डबल क्रोशिया होने चाहिए, उससे ये घेरा इस तरह से सही बैठेगा। और बाकी नंबर्स में भी आप इसी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। सभी साइज़ की चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किसी भी नंबर की चोली वहाँ से आप देख के बना लें और बाद में घेरा स्टार्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।